नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, 80 अंक उछलकर निफ्टी 22,900 के पार। बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों की रफ्तार। मिड कैप स्मॉल कैप्स में सबसे एक्शन। दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर। आईटी स्टॉक्स पर दबाव। डीजीटीआर की सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश से चमके मेटल स्टॉक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% मजबूत। टाटा स्टील करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। सेल भी 4% भागा। हिंडाल्को में सबसे ज्यादा 6% का उछाल। आज के बिग स्टॉक सेगमेंट में मेटल सेक्टर पर हुआ था सटीक एनालिसिस। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में तेजी कायम। एंजल वन और कैम्स 5 से 6% भागे। सीडीएसएल और बीएससी में भी खरीदारी। डिफेंस स्टॉक्स में तूफानी तेजी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 18% के जबरदस्त उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। मधानी, भारत डायनामिक्स भी 8% उछले। रियल एस्टेट शेयरों में रौनक। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2% ऊपर। तमिलनाडु में नए प्रोजेक्ट से 7% दौड़ा महिंद्रा लाइफ स्पेस। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज और आदित्य बिरला रियल एस्टेट में भी मजबूती। मिशन 2030 से जोश में इंडिगो, शेयर करीब 4% उछला। साल 2030 तक इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या 28% से 40% करने का लक्ष्य है। FY26 में क्षमता और पैसेंजर्स में डबल डिजिट ग्रोथ की भी जताई उम्मीद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले मार्केट्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी चमक रहे हैं आज के कारोबार में। ऑल्दो जो ब्रॉडर मार्केट है यानी मिड कैप, स्मॉल कैप वो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। निफ्टी अभी 0.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। वहीं अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो यहाँ तो तेजी तूफानी है आज के कारोबार में। 2.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आप देखिए इस समय निफ्टी कहाँ कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है और जहां खुला वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गया है। इनफैक्ट जब सुबह मार्केट ओपन हुए थे तब 22,800, 22,850 ये वो जोन आपको बताई गई थी कि ये वो जोन है जहां पर आप नई पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। और जिसने भी सुबह ये सलाह मानी होगी वो फायदे में रहा होगा, क्योंकि वहां से निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही गया है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 22,938 के लेवल्स पर। तो सुबह निफ्टी स्ट्रैटेजी में ये सलाह आपको दी गई थी कि 22,800 से 22,850 के बीच में खरीदारी करके आप चलें। और देखिए इस समय जिसने सलाह मानी होगी तो फायदे में रहा होगा, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट्स आ चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल हमने देखा। एक बार एनएससी स्टैट्स और आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग और क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इसीलिए परफॉर्मिंग स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 2100 से ज्यादा स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 2266 स्टॉक्स से जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 401 स्टॉक्स से जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब आपको पॉकेट्स दिखाते हैं यानी सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आउट परफॉर्मेंस कहां है पहले देखिए आप। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.25% ऊपर है आज, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के कारोबार में। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल यहां पर 1.25% से लेकर 2% तक के गेंस आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। पूरा हीट मैप सेक्टर का आपके स्क्रीन पर है। सिर्फ एक निफ्टी आईटी इंडेक्स है और एफएमसीजी है जो लाल निशान में है। निफ्टी आईटी में पेन है थोड़ा सा, 1.5% नीचे ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो 15-16% से ज्यादा के लॉसेस हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में आते हुए देखे और उसके बावजूद भी पेन दिखाई दे रहा है। तो ये दो पॉकेट जो लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन इस मार्केट मूड के बीच में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो हमारे साथ बने हुए हैं। ओशो नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं आप? दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी कारोबार करते हुए यहां से क्या सलाह रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए सबसे पहले देखिए जैसा आपने बताया कि मार्केट का पूरा सेंटिमेंट एक टर्न अराउंड हो चुका है। ये पूरे हफ्ते निफ्टी नियरली 2.5% का सर्ज दिखाया है। एंड अगर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखें तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईआईज के भी अब नियर अबाउट 24-25% के आसपास पहुंच चुका है। सो दैट मीन्स काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कल के दिन हमें देखने गई मिली थी। आज एक अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का माहौल काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो अभी जो इमीडिएट कॉल राइटर्स के पोजीशन है वो नियरली 23,000 पे हैं।
एंड वहां पे टेक्निकल लेवल्स पे अगर हम देखें तो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, ये तीनों ही एक जगह कोइंसाइड कर रहा है। सो 23,000 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है अभी निफ्टी के लिए, एंड इतनी रैली के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ या कंसोलिडेशन लाजमी है मार्केट में। अंडरटोन काफी बुलिश है, अगर डिप आता है तो बिल्कुल बाई करें, या फिर 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद फ्रेश बाई की रिकमेंडेशन निफ्टी में बनते हुए दिखाई देगी। वहीं पुट राइटर्स 22,700 पे पोजीशन शिफ्ट कर चुके हैं, तो नियर अबाउट 22,700 से 2300 का रेंज है निफ्टी पे, बाय ऑन डिप एंड प्रॉफिट बुकिंग एट एलिवेटेड लेवल्स अभी अप्रोच रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह क्या रहेगी ओशो आपकी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? यस, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो दो ट्रेड हैं, दोनों बाई की तरफ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएससी स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान है। आईआरसीटीसी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है आईआरसीटीसी पे, तो आईआरसीटीसी पे पहला बाई का रिकमेंडेशन है। अभी 721 के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 705 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है काउंटर में, एंड नियरली 760 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है वो है ऑटो सेक्टर से टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में देखें बहुत दिनों के बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है काउंटर, 23, 35, 40 के आसपास होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह बनेगी। 2290 का स्टॉप लॉस लगाना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 2400 तक के टारगेट्स टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टीवीएस मोटर्स और आईआरसीटीसी ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही 2.5% ऊपर आज के सेशन में कारोबार कर रहा है, लेकिन दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट्स जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं आज के कारोबार में। एक एक करके वो पॉकेट्स दिखाते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में जोरदार तेजी, स्पेशली जो डिफेंस स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर जोरदार मोमेंटम है। मैसगांव डॉक 8% ऊपर, 7.5% ऊपर मिश्र धातु, भारत डायनामिक्स 7.5% ऊपर, 4% ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। पीएसयू स्पेस के बाद दिखाते हैं कुछ और सेगमेंट्स। रियल्टी आप देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज 6% ऊपर, 4% ऊपर लोधा, गोदरेज 3.5% ऊपर है, 2% ऊपर डीएलएफ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक, जहाँ पर हमने वीक मार्केट में भी पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं देखा है। डिक्सन हेवल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार 3% तक मजबूत हैं आज के सेशन में, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शुगर स्टॉक्स चले हैं, जबरदस्त चले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर प्राइसेस एक महीने के हाईस पर आ चुके हैं। साथ ही ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट को लेकर भी थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिली है, जिसके कारण ये तेजी फ्यूल हुई है। 8% ऊपर बलरामपुर चीनी, द्वारिके शुगर 6% ऊपर, उत्तम शुगर 5% ऊपर, 6% ऊपर डालमिया भारत शुगर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। आईटी स्टॉक्स एकमात्र ऐसी पॉकेट है, आईटी और एफएमसीजी, जहां पर दबाव है। आईटी में मिड कैप्स में मास्टेक 4% नीचे, 3.5% नीचे है सास्केन, एलटीआई माइंट्री 2% नीचे, और परसिस्टेंट में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में एक जोरदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है, और सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं फिर से तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। कुछ और डिटेल्स डाइव इन करेंगे। मिताली हमारे साथ मौजूद रहेंगी पीएसयू स्टॉक्स पर एक खास रिसर्च लेकर। दरअसल 52 हफ्तों की ऊंचाई से 50% से ज्यादा के करेक्शन होने वाले पीएसयू स्टॉक्स में एक हफ्ते में एक अच्छी रिकवरी रही है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर पीएसयू का रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। क्या है पूरा एनालिसिस, समझते हैं। मिताली बताइए। तो पीएसयू की जो रौनक है वो फिर से लौट आई है। करेक्शन के बाद यहाँ पे हमें पिछले एक हफ्ते में काफ़ी रिकवरी देखने को मिली है पीएसयू स्टॉक्स में, और आज के ही आप स्टॉक्स देखें तो डिफेंस स्टॉक्स के साथ साथ दूसरे पीएसयू स्टॉक्स में भी काफ़ी रौनक नज़र आ रही है। पिछले कुछ जो ये करेक्शन का पीरियड था सितंबर के आसपास का, वहाँ से हम देखें तो 58% तक भी पीएसयू स्टॉक्स करेक्ट होते नजर आए, जैसे कि आईटीआई, कोचिन शिपयार्ड, ऑयल इंडिया, हुडको, भेल, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे ही स्टॉक्स में हम देखें तो 58% का, 50% का, मतलब अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन पिछले एक हफ्ते में देखें तो यहाँ पे 4 से 5% का रिटर्न भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दिया है। एनएलसी इंडिया भी लिस्ट में शामिल है, साथ ही मजगांव डॉक भी शामिल है, जो कि आज के सत्र में काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है। अब अगर बात करें जेएम फाइनेंशियल की, तो उनका कहना है कि अभी ये जो पीएसयू स्टॉक है इस टाइम पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट लग रहे हैं। करेक्शन के बाद यहाँ से उन्हें अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका मानना है कि एक साल
में कुछ स्टॉक्स, कुछ 6-7 स्टॉक्स उन्होंने पिक किए जो 30 से 40% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। सबसे पहला जो था वो है RECL, यहाँ पे 600 का टारगेट दिया है, 44% की यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल दिख रही है। साथ ही PFC, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, HAL, BEL, यहाँ पे आप देखें तो जो लक्ष्य है वो अभी के करंट प्राइस से 20 से 30% तक उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा JM फाइनेंशियल का कहना है। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये रौनक कैसे बरकरार रहती है PSU स्टॉक्स में। शुक्रिया आपका मिताली, ये पूरा एनालिसिस दिखाने के लिए। और PSUs में तो डेफिनेटली एक जोरदार एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल ही रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में एक अच्छा एक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप्स एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में PSUs में काफी अच्छी रौनक आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। कई स्टॉक्स जो हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आए भी, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा था। मैज़गांव डॉक का हमने जिक्र किया था, गार्डनरी शिप बिल्डर्स आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी रही है। आप देखिए मैज़गांव डॉक 8.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक लेकर आते हैं PSUs स्पेस से, PSU बैंक्स में क्योंकि मोमेंटम है। और अगर आप बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है आज के सेशन में। बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में PSU स्टॉक्स की अगर हम बात करें, स्पेशली बैंक स्टॉक्स की, तो यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम रहा है। और कुछ और पॉकेट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो हमने शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। बैंक ऑफ इंडिया देखिए 4.5% ऊपर 102 के लेवल्स पर। इस स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। ओशो बताइए, बैंक ऑफ इंडिया जिनके पास भी खरीदारी की पोजीशंस हो वो क्या करे, होल्ड रखें या कोई और सजेशन? इस लेवल पे काउंटर में काफी अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। सो पहला साइन है एक रिवर्सल का इस काउंटर पे, तो बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो इसका जो इमीडिएट या बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 106 से 107 के जोन पे है, उसे ब्रेकआउट करता है तब हमें एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस काउंटर में बनते हुए दिखाई देगा, जो कि इसके स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा 116 से 18 के टारगेट के लिए। बट अभी के लिए नियर अबाउट 98 का सपोर्ट है एंड 108 के आसपास का रेजिस्टेंस है, इन बिटवीन होवर कर सकता है। तो हमें वेट एंड वॉच का सिनारियो रखना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल पोजीशन और भी ऐड करके चला जा सकता है। ओके, तो 102 के आसपास ट्रेड करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। लेकिन एक और स्टॉक लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, वो है इंडिगो का। दरअसल इंडिगो के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिला है और इसके पीछे वजह ये है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंडिगो ने साल 2030 के लिए रोड मैप रखा है, जिसके बाद शेयर में एक अच्छा खासा एक्शन दिखाई दिया। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की क्या बड़ी बातें रही, क्या की हाईलाइट्स रही, वो बताने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद है। यतिन, इंडिगो डेज हाई पर क्या कहा गया है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में? देखिए, अगर हम बात करें इंडिगो की तो क्लियरली यहाँ आपने एक एनालिस्ट मीट होते हुए देखी है आज, जो लगभग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो 71 पन्ने का है, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें और विजन 2030 आता हुआ नज़र पड़ा है। कंपनी को लगता है कि आगे जाके जो इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। जो करंट अभी 28% शेयर है इंटरनेशनल ट्रैवल का, वो इंडिगो 40% तक ले जाना चाहता है। इसके अलावा अगर हम यात्रियों की बात करें तो अभी लगभग 25 करोड़ यात्री इंडिगो से सफ़र करते हैं पर एनम बेसिस पे। ये नंबर को इंडिगो अगले 5 सालों में डबल करना चाहता है। इसका मतलब ये है 50 करोड़ से ज़्यादा यात्री एनुअली इंडिगो की सफ़र करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल जिस हिसाब से इंडिगो में हमने देखा है कि जो फ्लीट एडिशन प्लान भी है, यानी लगभग 600 प्लस प्लेन्स का उनका जो टारगेट है वो 2030 तक आपको हासिल होता हुआ नज़र पड़ सकता है। कुल मिला के 2035 तक कंपनी की ऑर्डरिंग एयरलाइन कंपनीज को दी हुई है, जिसके कारण आपको फ्लीट एडिशन काफ़ी एग्रेसिव होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी का मानना ये है कि जो पैसेंजर ग्रोथ FY25 में रही है, उसी तर्ज पे FY26 में भी ग्रोथ रहेगी। और इस एनालिस्ट मीट के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 5% से ज़्यादा का उछाल आपको आता हुआ नज़र पड़ा है। ओके, तो ये रहा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कुछ की हाइलाइट्स, जहां पर आगे का रोड मैप काफ़ी एनकरेजिंग कंपनी ने शेयर किया और यही वजह है कि स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। थैंक यू इतने डिटेल्स बताने के लिए। ओशो, एक बार देखिए इंडिगो पर और बताइए क्या रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से कारोबार कर रहा है ये शेयर? ओवरऑल काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका नियर अबाउट टारगेट 53 से 5400 के आसपास का बन रहा है। तो पोजिशनली काफी अच्छा है काउंटर। बट अगर हम अभी देखें तो पिछले 1 महीने से एक कंजिक्यूटिव हायर हाइज के फॉर्मेशन पे चला है एंड अभी अपने मल्टी वीक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है काउंटर। 5000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है,
तो पोजीशंस हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस अगर लेने हैं तो वेट करना चाहिए 5000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। अगर 5000 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है तो यहाँ से 400 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। सो पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली करंट लेवल्स पे पोजीशन ऐड नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इंडिगो की, जो कि 4981 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं। और अगर हम देखें रेलवे स्टॉक्स, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इरकॉन, रेलटेल, IRCTC सभी डेज हाई पर कारोबार कर रहे हैं। टैक्स मैको रेल डेज हाई पर है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड देखें तो निफ्टी अभी भी बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है। यहाँ पर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही इनफैक्ट कहेंगे कि ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर है सुबह से, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही है। वहीं अगर निफ्टी बैंक को देखें आज के कारोबार में, मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो एक डिसाइसिव बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर रुझान रहा है, 1% ऊपर ट्रेड करते हुए मिड कैप्स 1232 अंक ऊपर है, 2.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% से ज्यादा की गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ मार्केट के पॉजिटिव 2238 स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 424 स्टॉक्स दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन एक अच्छा मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला है आज के सेशन में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी इंटैक्ट है ही। स्पेसिफिक FMCG और IT हैं जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बाइंग हमने रियल्टी, PSUs, मेटल्स में आज के कारोबार में आते हुए देखी है। छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो मोमेंटम तेज रहा है रेलवे स्टॉक्स में, PSU स्टॉक्स में, शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिला है। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स आपके स्क्रीन पर 1% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 104, 105 अंकों की बढ़त यहाँ भी देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस में देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेजी देखने को मिली है, शुगर प्राइसेस में 1 मंथ के हाईस पर पहुंचे हैं, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। और शुगर स्टॉक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट वन का अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने, दिखाते हैं आपको क्या रिटर्न की स्थिति बनी हुई है। आज तीसरा दिन है खिलाड़ियों के बीच में, और ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो 11% के रिटर्न दे रहा है। क्लोजली कंपीट कर रहे हैं तेजस शाह, जिनका पोर्टफोलियो 10.5% का रिटर्न दे रहा है। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 2.25% का रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के ग्रुप CFO वेद पी गोयल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।